बच्चों आज रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पेपर 1 हुआ यानी सीबीटी 1 हुआ। तो उसका रिव्यू अगर आप इस तरह से समझेंगे कि पिछले साल के मुकाबले इस बार पेपर कैसा रहा, तो या तो कहोगे कि पिछले साल के जैसा रहा या उससे थोड़ा बहुत 19 रहा, यानी पिछली बार 20 था तो इस बार 19, थोड़ा हल्का, मतलब हल्का ऐसा भी नहीं कह सकते कि एकदम साफ साफ अंतर है, 20-19 का फ़र्क है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि मैथ्स, तो मैथ्स में जैसे पहले भी वो एडवांस पूछता रहा है, तो वैसा ही एडवांस देखने को मिला है कि जैसे आप कहेंगे कि अलजेब्रा से एक क्वेश्चन आ गया, उस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन, तो जैसा उनका रेशो है वैसा ही बना के उन लोगों ने रखा है। मैथ्स बिल्कुल फिक्स पैटर्न पे पूछी गई है जैसे रेलवे पूछता हुआ आया है। सबसे आसान इस पेपर में रीजनिंग को बताया गया है, 3-4 क्वेश्चन ही थोड़े बच्चे को परेशान कर सकते हैं, बाकी 30 के 30 क्वेश्चन, मैं कहूँगा कि 27-28 क्वेश्चन बिल्कुल भी परेशान करने वाले नहीं हैं। अर्थात सबसे आसान रीजनिंग पोर्शन को बता रहे हैं बच्चे। इस बार जीएस को पिछली बार से, हालांकि रीजनिंग तो पिछली बार भी ऐसी ही थी, लेकिन जीएस पिछली बार बच्चे परेशान हुए थे थोड़े से, इस बार थोड़े से कम परेशान हो रहे हैं क्योंकि इस बार रेशो सबका अच्छा रखा है उन्होंने। पॉलिटी भी पूछी है, हिस्ट्री भी पूछी है, ज्योग्राफी भी पूछी है, तो सबको जगह दी है, साइंस भी पूछी है। पिछली बार ऐसा नहीं था, इकट्ठा पूछ लिया किसी एक चीज़ का। करंट अफेयर्स बड़ा लिमिटेड पूछा है, 7-8 क्वेश्चन, कोई 5-7 क्वेश्चन ये, और कोई 10-12 भी बता रहा है। उसका कारण है कि जब पेपर मिक्स आता है ना, तो बिल्कुल डेफिनेट कोई चीज़ बताई ही नहीं जा सकती कि भाई कौन सी कितनी, क्योंकि पेपर आ रहा है मिक्स। कभी मैथ्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी बीच में जीएस के आ जाते हैं, कभी रीजनिंग के आते हैं, तो मिक्स पेपर जैसी कि उम्मीद थी वैसा ही आ रहा है। तो कुछ भी सेट करके मत जाइए पहले रीजनिंग करूँगा या पहले मैथ्स करूँगा, वरना वहाँ जा के फंस जाइएगा। तो भाई अब आपको पूरा एक सेट है मन में कि हाँ, कंप्यूटर के भी 4-5 क्वेश्चंस जीएस में आ रहे हैं, तो वो मतलब पिछली बार थोड़े मुश्किल थे, इस बार थोड़े से आसान हैं कि वो पढ़े हुए मिल सकते हैं इस बार आपको। तो इसलिए मैं पेपर पिछली बार से 19 कह रहा हूँ। हालांकि पहले दिन जब बच्चे पेपर दे के आते हैं तो थोड़ा बच्चे आसान आसान करते ही हैं, उनको थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ मिल जाता है। तो हालांकि थोड़े दिन बाद होने के बाद पेपर का असली रिव्यू आ पाता है। फिलहाल पहली शिफ्ट हो जाने के बाद मैं आपको ये रिव्यू दे रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि इससे बहुत सारे बच्चों को एक हेल्प मिल जाएगी कि जो डर रहे होंगे कि पता नहीं कैसा पेपर आएगा। पिछली बार का दिया था तो फिर थोड़े से खुश होकर के जाइए, अगर मेहनत की है तो पिछली बार से काफ़ी अच्छा स्कोर करके आओगे। थैंक यू।